वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे स्पीड ड्रॉप विद लोडिंग एंड स्पीड रेगुलेशन और बात करेंगे हम इंडक्शन मोटर के रेफरेंस में। हमें ये देखना है कि इंडक्शन मोटर में कैसे जब हम लोड वेरी करते हैं तो हमारी जो स्पीड है उसमें ड्रॉपेज होता है, और सेकंड थिंग इज़ द स्पीड रेगुलेशन कि उस लोडिंग की वजह से या उस ड्रॉप की वजह से उसका स्पीड रेगुलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं रेगुलेशन की, तो रेगुलेशन अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं तो दैट इज़ एन एस नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाई नो लोड, ऐसे ही होता है। तो इसी तरह से जब हम स्पीड रेगुलेशन की बात करते हैं तो एन एस माइनस एन आर, अगर आप नो लोड की बात करें और फुल लोड की बात करें तो नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाई फुल लोड। और रेगुलेशन जो होता है वो हमेशा मिनिमम ही होना चाहिए, चाहे आप वोल्टेज की बात कर लीजिए चाहे आप स्पीड की बात कर लीजिए। हम हमेशा चाहते हैं कि जो हम इनपुट दे रहे हैं हमारे आउटपुट पर उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसिडरेबल हो, या मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे पास आउटपुट आए हम जो भी इनपुट दे रहे हैं। तो दिस इज़ द रेगुलेशन। अब देखिए इंडक्शन मोटर की लोडिंग की बात सबसे पहले करते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे इंडक्शन मोटर की, अगर हमारी इंडक्शन मोटर नो लोड पे रन कर रही है, नो लोड पे रन कर रही है, इसका मतलब उसका जो रोटर है वो स्टेटर के साथ में वेरी कर रहा है। मतलब रोटर और स्टेटर की जो स्पीड होगी उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगी, क्योंकि लोड ही नहीं होगा तो रोटर अपनी हाईएस्ट स्पीड पे रन करेगा, और जब स्पीड ज़्यादा होती है तो हमारी स्लिप क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अब जैसे जैसे हमने उस पर लोडिंग को बढ़ाना स्टार्ट किया तो आप जैसे जैसे लोडिंग को बढ़ाएंगे आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, और जैसे ही स्पीड कम होगी आपकी स्लिप जो है वो बढ़ जाएगी। अब जो स्लिप होती है वो क्या होती है, एन एस माइनस एन डैश। अब स्लिप बढ़ रही है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, E2 बढ़ रहा है, क्योंकि जब हमने इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट देखा था तो उसमें हमने जब उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था रोटर साइड, तो वहाँ पर जब हम E2 निकालते हैं तो वह E2 डैश जो होता है वो SE2 होता है। तो अगर आपका स्लिप बढ़ रहा है तो आपका E2 डैश भी बढ़ रहा है। अब हम अगर रनिंग कंडीशन की बात करते हैं, अगर हम रनिंग कंडीशन की बात करते हैं तो रनिंग कंडीशन में क्या होता है, रनिंग कंडीशन में हमारा जो इम्पीडेंस होता है या जेड जो होता है वो लो होता है, ठीक है। अब जब रनिंग कंडीशन में आपका इम्पीडेंस लो हो जाएगा तो आपकी जो करंट है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब अगर रनिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं, इम्पीडेंस अगर लो है तो करंट क्या हो जाएगी, करंट हाईएस्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अब करंट की वैल्यू हाई हो गई है और रनिंग कंडीशन में जेड की वैल्यू कम हो गई और करंट की वैल्यू हाई हो गई, तो E2 डैश हमारा बढ़ा हुआ है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि आपका टॉर्क बढ़ेगा, क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 डैश का स्क्वायर, और टॉर्क बढ़ेगा तो हमारी स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये जो रेगुलेशन होता है, ये लोडिंग का जो रेगुलेशन होता है इंडक्शन मोटर में वो इस तरह से होता है। आया समझ में कैसे हुआ कि सबसे पहले आपकी मोटर जो है वो नो लोड पे रन कर रही है। जब आपकी मोटर नो लोड पे रन करती है तो स्लिप जो होती है वो मिनिमम होती है, लेकिन जैसे ही अपन लोडिंग को बढ़ाते हैं तो लोडिंग को जब बढ़ाएंगे तो हमारी जो स्लिप है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि लोड बढ़ने से स्पीड कम होगी और स्लिप बढ़ेगी, तो इससे आपका E2 डैश बढ़ेगा। और आप रनिंग कंडीशन की बात करेंगे तो Z2 डैश है वो कम हो जाता है और I2 डैश जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, एक लोडिंग प्रोसेस हो गया। तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो लोड की कंडीशन पे आपका एन एस माइनस एन बढ़ता है, एन एस माइनस एन डैश बढ़ेगा तो स्लिप बढ़ेगा, क्योंकि एन एस माइनस एन डैश क्या है, स्लिप है। तो एस बढ़ेगा तो E2 डैश बढ़ेगा, E2 डैश बढ़ेगा तो I2 डैश बढ़ेगा, I2 डैश बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो ये हो गया ना स्पीड रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू लोड, ठीक है। तो यही है कि जब आपकी इंडक्शन मोटर नो लोड पे रन करेगी तो ये अपनी एक्चुअल स्पीड एन पे रन करती है, लेकिन जब ये लोडेड होती है तो ये एक डीसी शंट मोटर की तरह काम करती है और इसकी स्पीड जो होती है रिड्यूस होती है। डीसी शंट मोटर में क्या होता है, डीसी शंट मोटर में हम ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जो आपकी स्पीड है उसमें थोड़ा सा क्या होता है, डेविएशन होता है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और सेकंड, ये जो मोटर की जो स्पीड है ये जब इंक्रीज़ होती है तो इनके बीच का जो रिलेटिव स्पीड होता है NS और NIS के बीच में वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब जब इनके बीच का जो रिलेटिव डिफरेंस है वो डिक्रीज़ होगा, मतलब जो आपका रोटर है वो स्टैंड स्टिल कंडीशन पे आने लगेगा, तो उस कंडीशन पे जितना ज़्यादा फ्लक्स कट होगा उतने ज़्यादा EMF प्रोड्यूस होता चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पीड रेगुलेशन।
अब रनिंग कंडीशन की जब अपन बात करते हैं तो उस पर आपका इम्पीडेंस जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। करंट की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो करंट की वैल्यू ज़्यादा है और आपका जो इम्पीडेंस है वो कम है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, आपकी जो स्पीड है उस पर वेरिएशन होता है। तो इस तरह से ये टॉर्क और स्पीड का जो रिलेशन है वो एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। आप जैसे जैसे लोड को बढ़ाएंगे आपका जो स्लिप है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, लोड और स्लिप एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर स्लिप अगर आपकी बढ़ रही है इसका मतलब आपकी जो स्पीड है वो कम हो रही है, और अगर स्लिप घट रही है तो मतलब आपकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है। तो ये रिलेशन होता है। तो इस तरह से इसकी लोडिंग को कम और ज़्यादा करके हमने देखा कि जो इंडक्शन मोटर होती है उसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो बेस्ट होता है, उसका स्पीड रेगुलेशन कैसा होता है, बेटर होता है। अब देखो जो इंडक्शन मोटर होती है हमारी, उसको हम क्या मानते हैं कि वो हमारे किसके इक्वलेंट है। जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है वो किसके इक्वलेंट होती है, वो 3 फेज ट्रांसफार्मर के इक्वलेंट होती है। बस एक डिफरेंस होता है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वो डिफरेंस क्या है कि एक तो उनका जो नो लोड करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो इंडक्शन मोटर में कितना होता है, 50% होता है, जबकि जो हमारी ट्रांसफार्मर होता है उसमें कितना होता है, 2 to 5% होता है। इस लार्ज एयर गैप की वजह से ही हमारा इंडक्शन मोटर जो होता है उसका पावर फैक्टर क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, और जो इंडक्शन मोटर होता है वो आपका इक्वलेंट टू ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन क्या कंडीशन होती है उसमें कि आपकी जो इंडक्शन मोटर है वो शॉर्ट सर्किटेड, रोटर उसमें शॉर्ट सर्किटेड होता है। अब जब उसमें रोटर शॉर्ट सर्किटेड होएगा तो ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट के केस में करंट की वैल्यू ज़्यादा ही होती है। तो इस तरह से जो इंडक्शन मोटर होती है वो एक बेटर गुड या स्पीड रेगुलेशन, बेटर स्पीड रेगुलेशन प्रोवाइड करती है। ये जो आपको करंट का इक्वेशन दिख रहा है V1 माइनस E1 डिवाइड बाई Z1, ये इक्वेशन अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर लेता है। मतलब इससे आपकी जो इंडक्शन मोटर है, क्योंकि E1 बढ़ेगा तो I1 घटेगा, E1 कम होगा तो I1 बढ़ेगा, और E1 का बढ़ना और घटना किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड पर। जितने नंबर ऑफ कट होंगे, जितना आपका फ्लक्स कट होएगा, उतना ज़्यादा EMF आपका इंड्यूस होता चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस तरह से इंडक्शन मोटर अपनी स्पीड को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इंडक्शन मोटर की जो स्पीड रेगुलेशन है वो उसकी लोडिंग पे किस तरह से डिपेंड करती है। और इसी के साथ ये जो इंडक्शन मोटर स्केलर कंट्रोल V/F कंट्रोल जो मेथड है आपका, ये यूनिट थी, ये कंप्लीट हो जाती है।